ये सारी सृष्टि ब्रह्मात्मक है। ये कपड़ा है, इस कपड़े में धागे के अलावा और क्या है? आड़े तिरछे सबके सब धागे ही धागे हैं। ऐसे ही ओतप प्रोतम पटवज्जत्र विश्वम, सारा विश्व भगवान में ओतप प्रोत है, कपड़े में धागे की तरह। और इस तत्व का बोध होते ही जब हम देह दृष्टि नहीं रखेंगे, जब हम केवल परमात्मा की दृष्टि रखेंगे, ध्यान में आई बात, जीवात्मा न देवता है, न दैत्य है, न मनुष्य है, न कीट पतिंग पशु पक्षी है, भूत प्रेत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीवात्मा केवल भगवान का अंश है। इसलिए कर्मानुसार जीवात्मा भिन्न भिन्न शरीरों को ग्रहण करता है, पर भिन्न भिन्न शरीरों को फलभोग के लिए ग्रहण करते हुए भी उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। ऐसा थोड़ी कि स्त्री के शरीर में जीवात्मा अलग हो, पुरुष के शरीर में जीवात्मा अलग हो। एक ऐसा मजहब भी है जो स्त्री को निर्जीव मानता है, उसमें चेतना ही नहीं मानता है, ऐसा भी मजहब है। वो कहते हैं कि वे केवल पुरुष में ही आत्मा होती है, रूह पुरुष में ही होती है, स्त्री अरे बोले तो जैसे खाने पीने की चीजें हैं, इसे उपभोग की सामग्री है। ऐसा भी एक मजहब है, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहां स्थूल दृष्टि है, शास्त्रानुकूल नहीं है, सम्मत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, विचार संगत नहीं है। और सब में अपने अंतर्यामी श्री भगवान का दर्शन करने लग जाओ तो संसार मिट जाएगा। इसी को महाराज जी श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, नष्टे मोहे कह परिवार। मोह नष्ट हो गया तो परिवार खत्म। मोह ही तो परिवार है, अब मोह खत्म हो गया तो इस कोरोना में तमाम लोग असमय में चले गए, मर गए, लेकिन जिनसे आपका संबंध था किसी भी प्रकार से, उनके मरने की तो पीड़ा आपको हुई, और बाकी पूरे विश्व में कितने लोग मरे उसकी पीड़ा हुई आपको? क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके प्रति आपका मोह नहीं था। जिसके प्रति मोह ममता थी उसके मरने का दुख हुआ, और जिससे मोह ममता नहीं वो चाहे मरे हाँ एक संवेदना तो अरे बड़ा बुरा हुआ इतने लोग मर गए, इतना तो कह देते हैं लोग। टीवी भी देखते रहते, अखबार भी पढ़ते रहते, चाय भी पीते रहते हैं, और संवेदना भी व्यक्त करते रहते हैं, उसमें हंसी ठिठोली भी करते रहते हैं। आपको उसके उस घटना का कोई प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ा, क्योंकि आपका वहाँ मोह नहीं है। ऐसे ही परिवार में मोह समाप्त हो जाए तो हम कर्तव्य का पालन भले ही करेंगे कर्तव्य बुद्धि से, पर उसके सुख से भी हम प्रभावित नहीं होंगे और उसके दुख से भी हम प्रभावित नहीं होंगे। सुख दुख के झमेले से मुक्त हो जाएंगे। नष्टे मोहे कह परिवारा और ज्ञाते तत्वे कह संसारा। तत्व का ज्ञान होने पर संसार नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर एक सर्वांतर्यामी परमात्मा पर दृष्टि टिक जाएगी। मलुकदास जी महाराज का एक पद है,
बड़ा विलक्षण पद है, सबकी समझ में आने वाली चीज नहीं है, ऊंची चीज है। पर एक प्रार्थना करें कि आप अच्छी प्रकार से समझ लेना, इस पद में केवल एक ही बात है कि सर्वांतर्यामी श्री रघुनाथ जी मेरे अंतर्यामी हैं, इसलिए सबके भी अंतर्यामी, और सबके अंतर्यामी हैं इसलिए मेरे भी अंतर्यामी हैं। और जब श्री राम जी सबके अंतर्यामी हैं तो सब राम जी के हैं, और उन अंतर्यामी के संबंध से, शरीर संबंध से नहीं, भगवत संबंध से, अंतर्यामी राम जी के संबंध से सभी जीव जंतु मुझे प्रिय लगते हैं, क्योंकि सभी जीव जंतुओं में मुझे अपने सर्वांतर्यामी राम जी ही दिखाई पड़ते हैं। तीनों लोग हमारे श्री रघुनाथ जी की माया अर्थात सत्य प्रकृति के कार्य हैं। हमारे प्रभु की जो परिच्छिन्नता है उसको कोई कहीं से नहीं जान सकता, क्योंकि वे सर्वथा अपरिच्छिन्न हैं। ये पवन भी हमारे प्रभु की उपजाई है, ये दिन रात भी हमारे राम जी के हैं, ये श्रेष्ठ वृक्ष कीट पतिंग इनके भी अंतर्यामी हमारे राम जी ही हैं। दुर्गा के नियामक राम जी हैं, गंगा के नियामक राम जी हैं, मुल्ला काजी तीर्थ व्रत सबके मूल श्री राम जी ही हैं, सब में राम जी प्रतिष्ठित हैं। पंडितों के प्रेरक भी राम जी हैं, साधारण मनुष्यों के प्रेरक भी राम जी हैं, कृपण के अंतर्यामी भी राम जी हैं, त्यागी के अंतर्यामी भी राम, माने कृपण में भी राम जी को देखना, त्यागी में भी राम जी को देखना। देवता के भी अंतर्यामी वही हैं, दानवों के भी अंतर्यामी वही हैं। बोले फिर अलग अलग क्यों? बोले ये केवल शरीरों का भेद तुम्हारी दृष्टि में समाया हुआ है, इसलिए शरीर भेद से भेद है, वस्तुतः तत्व की दृष्टि से भेद नहीं है। इसलिए जिसकी जैसी दृष्टि उसे परमार्थ तत्व की अनुभूति उसी प्रकार की होती है। ऐसा ही भाव है पूरा, पूरे पद का। बड़ा प्यारा पद है। सबहिन के हम सवे हमारे, सबहिन के हम सवे हमारे, यही है मैं तो ही अब जानो संसार, संसार के स्वरूप का यथार्थ बोध। सबहिन के हम सवे हमारे, सबहिन के हम सवे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, तीनों लोग गाइए हमारी माया, हमारे राम जी, तीनों लोक हमारी माया, तीनों लोग हमारी माया, अंत कतहूँ से को नहीं
लाया, अंत कतहु से कोई नहीं लाया। सबहिन के हम सबे हमारे, सबहिन के हम सबहे हमारे। 36 पवन हमारी जात, 36 पवन हमारी जात। हम ही दिन अरु हम ही रात, हम ही दिन हम ही रात। हम ही तरुवर कीट पतिंगा, मही तरोवर कीट पतंगा। हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा। हम ही मुल्ला हम ही काजी, हम ही मुल्ला हम ही काजी। तीरथ बरत हमारी बाजी, तीरथ बरत हमारी बाजी। हम ही पंडित हम ही बैरागी, हम ही पंडित हम ही बैरागी। हम ही सूम हम ही हैं त्यागी, हम ही सूर हम ही हैं त्यागी। हम ही देव और हम ही दानो, हम ही देव और हम ही दानव। भावे जाको जैसा मानो, भावे जाको जैसा मान। हम ही चोर हम ही बटमार, हम ही चोर हम ही बटमार। हम ऊंचे चढ़ी करें पुकार, हम ऊंचे चढ़े करहीं पुकार। हम ही महावत हम ही हाथी, हम ही महावत हम ही हाथी। हम ही पाप पुण्य के साथी, हम ही पाप पुण्य के साथी। हम ही अश्व हम ही असवार, हम ही अश्व हम ही असवार। हम ही दास हम ही सरदार, हम ही दास हम ही सरदार। हम
ही सूरज हम ही चंदा, हम ही सूरज हम ही चंदा, हम ही भय नंद के नंदा, हम ही भय नंद के नंदा, हम ही दशरथ हम ही राम, हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध हमारे काम, हमरे क्रोध हमारे काम, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश, हम ही मारा अपना वंश। हम ब्रह्मास्मि तो बहुत कहने वाले होंगे, पर हम ही रावण हम ही कंस हैं, यह है सर्वथा भेद रहित अवस्था। इसका मतलब सर्व रूपों में वही हैं, उनको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है। हम ही जियावे हम ही मारे, हम ही जियावे हम ही मारे, हम ही बोरे हम ही तारे, हम ही बोरे हम ही तारे, आहा जहाँ तहाँ सब ज्योति हमारी, जहाँ तहाँ सब ज्योति हमारी, हम ही पुरुष हम ही हैं नारी, हम ही पुरुष हम ही हैं नारी। अब अंतिम इस पद का उपसंहार बहुत जोरदार है। कहते इस प्रकार से समस्त प्राणियों में भेद रहित होकर के समान रूप से परमात्मा का दर्शन करने वाला जो साधक है वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसी तत्व दृष्टि जिस भाग्यशाली जीव को प्राप्त हो जाए, वासुदेव सर्वम, ये जिसको प्राप्त हो जाए, समझ में आ जाए, कहते भगवान उसकी सेवा करने आ जाएंगे, टहलुआ बन के आ जाएंगे। जो ब्रह्मा जी शंकर जी के भी उपास्य हैं, वो भी जिनकी सेवा करते हैं, वो भगवान उनके घर में झाड़ू लगाने आ जाएंगे। हाँ, ऐसी विधि कोई लो लावे, ऐसी विधि कोई लो लावे, सो अविगत सो टहल करावे, सो अविगत सो टहल करावे। अरे बोले भाई ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त हो? ये ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति की ऐसी सर्वोच्च कक्षा हमें कैसे मिले? इसका उपाय क्या है? उसका उपाय है सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सहे कुशब्द और सुमिरे नाम। कोई
एक गाली दे दे सहन कर दे, चाहे जितना अपमान कर दे, मन में तनिक भी फर्क नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल बात नहीं आना चाहिए कि इसने मेरा अपमान किया तो हम इसका बदला चुका देंगे। अरे राम राम, बदला चुकाने के चक्कर में तो इतने जन्म हो गए, अब कितना बदला चुकाओगे? किसी के साथ कोई बदला नहीं चुकाना। प्रतिशोध की भावना पुनर्जन्म के चक्र में धकेलने वाली है। भगवान की आज्ञा से, भगवान की इच्छा से, भगवान की सेवा के लिए हजार बार में कोई संकोच नहीं, पर जैसे कर्म फल भोग के लिए हमारा जन्म हुआ है, ऐसे बार बार जन्म न हो। हम अपने जन्म में स्वयं हेतु न बने। भगवान को पाना चाहते हैं? बोले हाँ पाना चाहते हैं। एकदम घूर बन जाओ। घूर, घूर जानते हैं? घूरा, घूरा जानते ना? नहीं। कचड़ा करकट झाड़ बुहार करके जिस ढेर पर फेंकते उसको क्या कहते हैं? हैं? नहीं, जहां जिस स्थान पर फेंकते उसको क्या कहते हैं? घूरा बोलते हैं ना। वही तो हम बोल रहे हैं, घूरा बन जाओ। पूज्य श्री परमहंस राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन वाले अयोध्या वाले परमन जी महाराज कहते थे, कोई हजार गाली दे उफ मत करो, हजार जूता माले उफ मत बोलो। ऐसी सहनशीलता को धारण करो, मन में भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो जाए राम जी मिल जाएंगे। जो प्यार करते हैं अपमान को, वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। एक भगवत प्राप्त सिद्ध संत की वाणी, सहन कर लो। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने तो यहां तक कहा, सन्मानं कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। कोई तुम्हारा सम्मान करे तो समझो विष पिला रहा, अपमान करे तो समझो अमृत पिला रहा। सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सब जग देखे एक भाव, सब जग देखे एक भाव। या पद का कोई करे निवेरा, या पद का कोई करे निवेरा। कह मलूक में ताकर चेरा, कह मलूक में ताकर चेरा। मैं उसका चेहरा हूं, गुलाम हूं, मैं उसका शिष्य हूं, वो मेरा गुरु है जो ऐसी दृष्टि धारण कर ले। सब हिने के हम सबे हमारे, सब इनके हम सब हमारे। जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। मैं तो ही अब जान्यो
हरि